Video disclaimer. This video only. Entertainment purpose. Please don't take seriously. हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डार्क वर्स हिंदी में। गाइस, हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं रिएक्शन वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा मोटर्स ने आज फाइनली पंच का फेसलिफ्ट लॉन्च किया। इसकी प्राइस 6.5 लाख ऑन रोड शुरू होती है, 10.3 लाख तक जाती है। अब मैं आपको पूरी गाड़ी दिखाने वाला हूं इन डिटेल। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स लुक एट दिस एसयूवी रेस हैचबैक, जो भी आपको कहना है ना। सी, टाटा मोटर्स ने कोशिश की है कि पंच ईवी एंड पंच आईज में डिफरेंशिएशन रहे, एंड दैट्स व्हाई यू डोंट गेट दीस कनेक्टेड लाइट्स ओवर हियर। डे टाइम रनिंग एलईडीज तो दिए गए हैं इसमें, बट द कनेक्शन इज नॉट देयर। और साथ में इसका जो हेडलैम्प आता है, ओवरऑल इफ यू लुक एट इट, इट्स एलईडीज और नीचे फॉग लैंप्स भी इसके नीचे ही दिए गए, which is the compact size। अब ये जो है ये मैट फिनिश में एलिमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, which is where the differentiation comes, क्योंकि ये पार्ट गाड़ी का मेजरली चेंज किया गया है। पीछे यहाँ पे फ्रंट में कैमरा दिया गया है, यहाँ पे ADAS का रेडार का डिजाइन दिया गया है, but it does not have ADAS on it। Now as we move towards the side of this vehicle, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। It is pretty much the same the way it was before। So पहली चीज, 16 इंच के alloy wheels आ जाते हैं यहाँ पे, which are sort of like diamond cut, and overall जो गाड़ी की ground clearance है is pretty good too। अब ये जो matte finish है, ये almost सारी गाड़ियों में SUVs में cladding की तरह दिया गया है, and ये बहुत easily fade हो जाते हैं। Now there's one solution for this। एक spray आता है, just spray it on it, and this will last you for 3 months, and ये Amazon already best seller बन गया है। This is nothing but Motor Octane का rubber and plastic restorer, plastic and rubber restorer, whatever you call it, and ये एक can easily 1 साल तक last करेगा। Okay, if you look at the overall ground clearance of the car, it is pretty good, no problem with it। और यहाँ पे request sensor मिल जाता है इसमें, only on the right side, not on the left side, and dual tone roof दिया गया है। You get glossy finish for roof rails। जो सनरूफ है that is voice command controlled भी है इसमें। शार्क फिन एंटेना इज ऑल्सो ग्लॉसी ब्लैक, एंड जो डोर है इसका 90 डिग्रीज तक खुलता है, pretty much good enough in size, and ये डोर एक्चुअली यहीं से खुलता है, so that part has not changed। Alright, अब रियर देखने जाओगे इस गाड़ी का, connected tail lamps of course, but this is on the top end model। Like I said, this would be about 10.3 lakhs on road, and यहाँ पे आपके पास पीछे वाइपर दिया गया है। उसके अलावा 2 सेंसर्स दिए गए, only 2 not 4, 1 and the second one being here। Alright, अब अगर मैं इस गाड़ी की बूट स्पेस दिखाने जाऊं, so it is good enough for an entire family। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आराम से जगह अच्छी खासी है। बट जो इसका CNG मॉडल है, लेट मी शो यू द बूट इन दैट। तो ये CNG मॉडल में स्टोरेज देखो इतनी खासी है, 210 लीटर्स की बूट स्पेस, ट्विन सिलेंडर CNG है, तो इस वजह से जगह अच्छी खासी है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे अंडरनीथ स्पेयर टायर भी दिया गया है, डिस्पाइट इट बीइंग अ CNG मॉडल। और तो अगर हम सेकंड रो की स्पेस देखते हैं टाटा पंच में, नथिंग मच हैज चेंज्ड, इट्स एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि इट्स अ फेसलिफ्ट। सो यहाँ पे नी रूम देखने जाओगे तो इट इज गुड इनफ, ओवरऑल नो प्रॉब्लम। थाई सपोर्ट कुड बी अ लिटिल बिट मोर बेटर। इन्होंने क्या किया है, ये जो थाई सपोर्ट है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, which is good enough। तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 6-7 इंच है तो you are gonna be comfortable, but yeah, that's about it। Headroom decent enough for a 6-seater। 2 adjustable headrests दिए गए, you do not have 3 of them। तीसरा देते शायद visibility में प्रॉब्लम आता। You get an armrest over here, but इस पे कहीं पे भी कप होल्डर्स नहीं दिए गए हैं, and 3-point seat belt for all 3 passengers at the back as well। उसके अलावा अभी फीचर्स क्या दिए गए फॉर रियर सीट पैसेंजर्स। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज AC वेंट्स। नीचे मिल जाता है एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट विच इज 15 वॉट्स, प्लस यू गेट स्टोरेज हियर। उसके अलावा डो पैड में स्टोरेज मिल जाती है, एंड इफ यू सी दिस एंटायर डोर, इसमें ज्यादा फर्क नहीं किया गया है बिफोर द पंच फ्री फेसलिफ्ट एंड अभी, तो इट्स टेक्निकली द सेम हियर। सो नाउ वी हैव स्टेप्ड इनसाइड। यहाँ पे फ्रंट अगर देखोगे पंच के फेसलिफ्ट का, इट इज नॉट मच दैट हैज चेंज्ड ऑन द इंटीरियर बिट। तो ये जो ड्यूल टोन फील था वो अभी भी यहाँ कंटिन्यू हो रहा है ऑन द पंच, नॉट मच हैज बीन चेंज्ड। व्हाट हैज चेंज्ड इज बेसिकली AC के वेंट्स का थोड़ा बहुत पैटर्न हैज गॉट अपग्रेडेड, बट द बिगर अपग्रेड इज दिस न्यू स्टीयरिंग व्हील।
ये स्टीयरिंग व्हील ऑफ कोर्स इल्यूमिनेटेड है, आई मीन यू जस्ट सी दिस, एंड ये स्विच ऑफ हो जाता है व्हेन द कार इज ऑफ. सो या, दिस इज व्हाट इज न्यू ओवर हियर. और ये लेदर फील जो इसका है इज अ लॉट बेटर देन व्हाट द पंच एक्चुअली ऑफर्ड. ओके, सो क्लस्टर जो है इज सेमी डिजिटल फॉर हियर. ये डिजिटल है एंड दिस इज ऑल एनालॉग. Quite easy to use and read even in the day, क्योंकि हमने ये सेम चीज दूसरी टाटा की गाड़ियों में एक्सपीरियंस की है. You get a 10.25 inch की touch screen system. Now this looks a bit compact, but it looks like a horizontal screen, but ठीक है, that's okay. They tried to give a bigger screen than anything else in this segment. It's nice. What I like is the 360 degree camera quality. अब दिन नहीं है, we are somewhere inside and still it is nicely visible. And अगर मैं left and right का indicator देता हूँ, still it gives me blind view monitor, which is amazing as a feature in terms of first time buyers के लिए बहुत useful रहने वाला है. Okay, wireless Android Auto, Apple CarPlay, both are available on this. And ये screen की जो fluidity है, that's also pretty neat. Automatic climate control in this car. ये जो glossy patch है, that can get quite scratchy easily. नीचे मिल जाते हैं दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट. यू गेट अ USB 12 वोल्ट एंड अ वायरलेस चार्जिंग पैड टू USB-C ही इसमें अवेलेबल कराया गया. नाउ इफ यू लुक एट दिस गियर बॉक्स, दिस इज मैनुअल, बट जो ऑटोमेटिक आता है उसमें, या AMT आता है राधा, उसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए. द की इज एग्जैक्टली द सेम, इसमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं आया. इट्स ओवरऑल द सेम थिंग. प्लस दो कप होल्डर्स. आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज एक्चुअली अ प्रॉपर साइज कप होल्डर. खास करके अगर मैं ये वाले की बात करूं, मतलब इसमें तो ये भी नहीं बैठता है, यहाँ पे शायद कुछ कुछ बैठ जाए, बट दिस इज नॉट एक्चुअली अ प्रॉपर साइज कप होल्डर. और ये क्योंकि यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया गया है, सो इस वजह से शायद इसको दिया गया, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट इज. दिस इज द प्लास्टिक एंड रबर रिस्टोरर व्हिच आई वाज टेलिंग यू. दिस इज Amazon बेस्ट सेलर ऑलरेडी. ये कैन को 1 साल तक चल सकता है, सो यू कैन कीप योर कार शाइनिंग ऑलवेज. ओके, आर्म रेस्ट के अंदर स्टोरेज है, बट आई डोंट नो व्हाट कैन यू टेक्निकली कीप इनसाइड दिस. नॉट रियली अ लार्ज स्टोरेज. एंड अगर हम इस गाड़ी की फ्रंट सीट देखने जाते हैं तो यहाँ पे एक थोड़ा एक्सटेंशन दिया गया है फॉर इट, व्हिच मेक्स इट अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल फॉर थाई सपोर्ट. प्लस इसका जो ग्लव बॉक्स है डिसेंट इनफ स्टोरेज एंड इट इज कूल्ड एज वेल, इफ यू नोटिस दिस. So yeah, it's pretty good enough in terms of storage. All right, तो फ्रंट सीट अगर देखोगे तो इसकी कुशनिंग अच्छी खासी है. I wish this was now leatherette, but they've not given that. Sunroof के बारे में already बात किया है. You get a voice controlled sunroof in this car. I wish कुछ चीजें और दे सकते थे. I mean, we are always ready to get more features in the car. But yeah, this is more than enough. और जो प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आ रही है is just fantastic. अगर मैं सेफ्टी की बात कर लूँ, this car gets completely 5-star NCAP rated car. पंच पहले भी थी, now also it gets that same number. And साथ में इसमें 6 airbags now come as a standard feature, which is a must to have in all cars today. उसके अलावा जो भी कुछ एक्स्ट्रा आता है, I've already told you about it. अगर कुछ मिस आउट हो रहा है is the engine. All right, so total 3 इंजन ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं. एक है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, ये आता है मैनुअल एंड AMT के साथ. देन यू गेट अ CNG which is the same 1.2 लीटर इंजन, ये भी आता है विद मैनुअल एंड AMT. And the third option is the 1.2 liter turbo petrol. ये केवल मैनुअल के साथ अवेलेबल है, not the automatic or AMT at the moment. So technology wise they are offering a lot of things आपके लिए. हाँ, I think they would offer turbo with automatic. The cost would shoot up to a great extent, तो इस वजह से ये नहीं किया जा रहा है. But the biggest news is AMT, CNG and paddle shifters as a package is awesome. So Tata Motors ने काफी मेहनत की है on the punch and it is quite evident कि इन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी मिस आउट नहीं की है, because this is an all round SUV. अगर आप इसे SUV कहो, रेस्ड हैचबैक कहो, जो भी कहो, it's got good ground clearance, it's good enough to drive. परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है for those who are driving in city. तो इस वजह से ये एक बहुत अच्छी पैकेज बन जाती है उन लोगों के लिए. एंड फिलहाल के लिए जो प्राइसिंग है, that is really cherry on cake. अब ये प्राइसिंग कब तक कंटिन्यू होती है, we don't have a complete clarity on that, but इस पे हम जल्दी ही रिव्यू करने वाले हैं इस गाड़ी को. So I'm hoping to drive the CNG and the turbo petrol engines to tell you in a lot more detail कि ये गाड़ी आखिर में फील कैसे होती है. So अगर आपके पास और सवाल है, put it in the comments. We'll try to answer them जब हम इस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं.
एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज है विच कार शुड यू बाय एट द एंड ऑफ द डे, तो आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए. नाउ हाउ डू यू डू दैट? गो टू motoroctane.com/car-consultancy. वहां जाके अपने डिटेल्स फिल अप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है. गाइस, आपको डार्क वर्स हिंदी का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू गाइस. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.